सब मिलकर बोलिए हालेलुया। हालेलुया। आइए गिनती की किताब और उसका 35वां बाब और उसकी 9 से 12 आयत को पढ़ेंगे। मेरे साथ देखिए, गिनती की किताब और उसका 35वां बाब और उसकी 9वीं आयत से लेके 12वीं आयत तक आइए से पढ़ेंगे। लिखा है, और खुदावन ने मूसा से कहा कि बनी इस्राएल से कह दे कि जब तुम यरदन को अबूर करके मुल्क किनान में पहुंच जाओ तो तुम कई ऐसे शहर मुकर्रर करना जो तुम्हारे लिए पनाह के शहर हो, ताकि वो खूनी जिससे सहवन खून हो जाए वहां भाग जाए। इन शहरों में तुमको इंतकाम लेने वाले से पनाह मिलेगी, ताकि खूनी जब तक वो फैसला के लिए जमायत के आगे हाजिर न हो तब तक मारा ना जाए। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत रखे। सब मिलकर बोलो आमीन। आमीन। बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। आप सभी तैयार हैं? बोलिए आज के कलाम के लिए आमीन। आमीन। आज थोड़ा याद रखिए, हिस्टोरिकल मैसेज है, तो आज आपकी तवज्जो थोड़ा मुझे ज्यादा चाहिए। बाइबल के अंदर हमने जो हवाला पढ़ा है ना, याद रखिए, गिनती 15वें बाब में इरादतन कत्ल और गैर इरादतन कत्ल के जो कवानीन है उसके बारे में समझाया गया है। और याद रखना, खुदावन ने एक सहूलत का यहां पर जिक्र किया है, और यह सहूलत वो है जिसे शहर पनाह कहा जाता है। आज का मौजू है ग्रेट शेल्टर, यानी कि अजीम पनाहगाह। और यहां पर सुनिए, बाइबल ये कहती है, गिनती 35वें बाब के अंदर मैंने कहा, याद रखिए, 2 तरह के कत्ल का जिक्र है। एक वो जो सहवन कत्ल है, और एक कत्ल वो है जिसके लिए उर्दू लफ्ज आता है कत्ले उम्द। कत्ले उम्द से मुराद ये है जानबूझकर कत्ल करना, बाकायदा मंसूबाबंदी से कत्ल करना। और सहवन कत्ल का मतलब ये है कि गलती से, गफलत से, बिला इरादा कत्ल करना। अब याद रखना, खुदावन ने कहा कि जब तुम्हारे जजिस के सामने किसी मुकदमे को सुना जाए तो जज पर यह फर्ज है कि वो कत्ल की पहले नौइयत को देखे। हालांकि अगर आप खरूज 21वां बाब उसकी 23 आयत में पढ़ो और 24 में और 25 में यहां पर लिखा है, लेकिन अगर नुकसान हो जाए तो लिखा है तू जान के बदले क्या लेना, बोलिए जान। लिखा है, लेकिन अगर नुकसान हो जाए तो तू जान के बदले जान ले, और आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, और हाथ के बदले हाथ, पांव के बदले पांव, जलाने के बदले जलाना, जख्म के बदले जख्म, और चोट के बदले चोट। अब याद रखिए, इन दोनों हवाला जात में खरूज 21वां बाब उसकी 23 से 25 आयत तक, और गिनती 35वें बाब की 9 से 12 आयत में खुदावन ने कुछ कवानीन दिए हैं। और जब आप पहले खरूज की किताब का पढ़ते हो तो वहां लिखा है, अगर कोई कत्ल कर दे तो तुम भी उसका कत्ल कर देना, तो यूं हिसाब बराबर हो जाएगा, अदल हो जाएगा। लेकिन गिनती की किताब में आगे जाकर खुदावन ने कहा, अब यह है कि तुम पहले केस की नौइयत को पढ़ना। अगर किसी से गैर इरादतन कत्ल हुआ है तो खुदावन ने कहा उसके लिए कानून ये है कि तुम शहरे पनाह को भाग जाओ, शहरे पनाह। और याद रखो, खुदावन ने कहा कि जब तुम यरदन पार करके मुल्क किनान में जाओगे तो मुल्क किनान में बुदोबाश करते हुए खुदावन ने मुख्तलिफ तरह के उनको कवानीन दिए थे, और कहा मुल्क किनान के बीच में मुख्तलिफ इलाकों में तुम 6 शहरे पनाह बनाना। कितने बनाना, बोलिए
6 शहरे पनाह बनाना, और ये होगा इन शहरों में वो लोग भाग कर जाएं जिनसे गैर इरादतन कोई गुनाह हो गया, जिसमें उसका मंसूबा शामिल नहीं है। अजीजों, अगरचे शरीयत में वाज़िह तौर पर इसके लिए कानून था कि वो कत्ल करे, लेकिन अब आगे जाकर ये है, गिनती में खुदावन ने एक और कानून दे दिया और ये बताया कि अदल करने से पहले जज जरूर केस को ध्यान में ले। और यहां पर तवज्जो करो, जो इरादे से नहीं हुआ उसके लिए गुंजाइश पैदा की गई है, जो नादानिस्ता हुआ है उसके लिए एक रियायत पैदा की गई है। और यहां पढ़ेंगे, बाइबल कहती है कि पनाह के शहरों का कानून यह था कि अगर कोई शख्स किसी को कत्ल कर देता है तो वो उन शहरों में जाकर महफूज है, उस पर कत्ल का कानून लागू नहीं होता, बल्कि उस शहर का कानून लागू होता है कि यहां पर ये पनाह लेने के लिए आया है तो इसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। शरीयत का वो कानून जो बदला सिखाता है वो शहर पनाह में जाकर लागू नहीं होता। और याद रखना, ये तब तक है जब तक केस का फैसला ना सुना दिया जाए। कत्ल करने वाला शहर पनाह में उसने पनाह ले ली है और उसके घर पर तफ्तीश चल रही है, और सरदार काहिन या फिर और भी जो काजी हैं इस केस की हकीकत और नौइयत को जानते हैं, इसकी बकायदा तफ्तीश करते हैं, और जब तक केस का फैसला ना हो जाए ये कातिल जो है वो शहरे पनाह में पनाह लिया रहे। कलीसिया, याद रखिए, सामी मुल्कों का ये दस्तूर था कि अगर कोई कत्ल किया जाए तो उसका कोई करीबी रिश्तेदार जाकर उस कातिल को मार दे। पर बाइबल ये कहती है अब कानून कुछ और है, और कानून ये है कि जब तक जज के सामने उस केस का फैसला ना सुना दिया जाए, अब कत्ल करने वाला और मकतूल के रिश्तेदार जो हैं वो अपने इंतकामी जज्बात को कंट्रोल में रखें, क्योंकि केस जो है वो काजी और वो सरदार काहिन के आगे चल रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? बोलिए। अजीजों, पनाह के शहरों का मकसद ये था कि ऐसे शख्स को जब तक कि उसके मुकदमे का फैसला ना हो जाए तब तक उसे पनाह मिलती रहे, और वो मुकदमा स्टडी ये कहती है मुलजिम के घर पर चलाया जाता था, उसकी रहाइश पर चलाया जाता था, और अगर ये साबित हो जाए कि उसने ये कत्ल गैर इरादे से किया है तो वो दोबारा अपने इलाके में, घर बार में, रिश्तेदारों में कारोबार के लिए बहाल कर दिया जाता था। और यहां 6 जो शहरे पनाह है, आइए जरूर उसके बारे में पढ़ेंगे। अस्तिस्ना उसका 4 बाब उसकी 41 से उसकी 43 इन आयात को पढ़ेंगे। अस्तिस्ना 4 बाब और उसकी 41 से उसकी 43 वर्सेस तक देखिए जरा। शहरे पनाह कुल मिला के 6 हैं और ये मुल्क किनान के अंदर हैं। और यहां तवज्जो करो, पहले 3 शहर आपको मिलते हैं अस्तिस्ना की किताब में। यर्दन के पार मशरिक की तरफ 3 शहर हैं। नंबर 1 में क्या है? बसर। बोलिए बसर। अब बसर जो है रबोनियों के लिए है। रबोनियों से मतलब के रोबन के कबीले के लोगों के लिए। और उसके बाद नंबर 2 में क्या है? जलाद। अब जलाद ये भी शहर पनाह है और ये जद के कबीले के लोगों के लिए है। नंबर 3 में आता है बसन। बसन जो है ये मुनस्सी के कबीले के लोगों के लिए है। यर्दन की तरफ मैंने कहा 3 शहर हैं, बसर, जलाद और बसन। ठीक है, मैंने कहा बसर, जलाद और बसन, ये तीनों मिला के यर्दन की तरफ हैं। यशवा
20वां बाब उसकी 7 से 8 आयत को पढ़ेंगे जरा। यशवा की किताब और उसका 20वां बाब 7वीं से 8वीं इन आयत को भी पढ़ें तो मगरब की तरफ 3 और शहर हैं। मगरब की तरफ 3 और शहर हैं। नंबर 1 में आता है कादिस। यशवा 20वां बाब 7वीं और उसकी 8वीं 2 आयत मुकद्दसा। अजीजों 20वीं चैप्टर में मैंने कहा मगरब की तरफ भी 3 शहर हैं। नंबर 1 में आता है कादिस जो नफ्ताली के कबीले के लोगों के लिए है, और नंबर 2 में आता है सिकम जो इफ्राइम के कबीले के लिए है, और इसमें नंबर 3 में आता है अरबा यानी कि यहूदा के कबीले के लिए। अब ये 6 शहर हैं, याद रखना 6 के 6 शहर। मैंने कहा इसका निजाम ऐसा है, इसको ऐसे इंतजाम से उसको तरतीब दिया गया है कि जनाब कोई भी जिससे गलती से गुनाह हुआ है वो वहां दौड़ जाए और वहां जाकर वो पनाह ले ले, और उस पर सजा का हुक्म नहीं है। बोलिए उस पर सजा का हुक्म नहीं है। ओल्ड टेस्टामेंट में याद रखना ये उन लोगों के लिए कि शेल्टर का काम करता है जिनसे गुनाह हुआ तो सही है, लेकिन वो गुनाह गैर इरादतन है। ये शहर जो हैं उनके लिए बतौर शेल्टर काम करते हैं। और यहां पर सुनिए बाइबल ये कहती है ये शहर इस हिसाब से मुकर्रर किए गए थे कि मुल्क की कोई भी जगह पनाह के किसी भी शहर से 1 दिन की मुसाफत से ज्यादा ना हो, यानी 3 मील की मुसाफत पर हो, इससे ज्यादा वो दूर ना हो। खुदावंद ने कहा शहर पनाह को जब तुम अपने इलाकों में तरतीब दो तो उनकी मुसाफत कुल मिला के 3 मील तक होनी चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है? बोलिए। आइए जरा पढ़िए गिनती 35वां बाब 26 से 28 इन आयत को पढ़ेंगे। लेकिन अगर वो खूनी अपने पनाह के शहर की सरहद से जहां वो भाग कर गया हो किसी वक्त बाहर निकले, 27 आयत कहती है, और खून के इंतकाम लेने वाले को वो पनाह के शहर की सरहद से बाहर मिल जाए। अब क्या लिखा है? इंतकाम लेने वाला कातिल को कत्ल कर डाले तो वो खून करने का मुजरिम न होगा। और आगे लिखा है 28 आयत में, क्योंकि खूनी को लाजिम था कि सरदार काहिन की वफात तक उसी पनाह के शहर में रहता, पर सरदार काहिन के मरने के बाद खूनी अपनी मारूसी जगह को लौट जाए। अब याद रखो मैंने आपसे पहले ही कहा है कि सरदार काहिन के मरने तक या उस काजी के मरने तक ये आदमी जिससे गैर इरादतन हुआ है ये वहां पर पनाह ले, और अगर ये बरी हो जाता है तो अपनी मिरास में बहाल कर दिया जाए। अजीजों ये शहर पनाह के लिए खुदावन का पुराने अहदनामा में एक तरीका था। आइए जरा एक स्टोरी से मैं आपको समझाता हूं। एक स्टोरी में हमें इसका और ज्यादा खुला के इसका बयान मिलता है। 2 सैमुएल 3 बाब उसकी 12वीं आयत से पढ़ेंगे। 2 सैमुएल 3 बाब उसकी 12वीं आयत से पढ़िए। यहां पर लिखा है, और अबनेर ने अपनी तरफ से दाऊद के पास कासिद रवाना किए और कहला भेजा कि मुल्क किसका है? तू मेरे साथ अपना अहद बांध और देख मेरा हाथ तेरे साथ होगा ताकि सारे इस्राएल को तेरी तरफ कायल करूं। बोलो आमीन। एक शख्स का यहां जिक्र पड़ा जिसका नाम अबनेर है। बोलिए अबनेर। अबनेर याद रखना ये साउल जो इस्राएल का यानी कि 11 कबीलों का बादशाह था, अबनेर उसका तायाजात भाई था, और इसके साथ साथ ये साउल की फौजों का सिपा सलार था। साउल की फौजों का सिपा सलार है।
اور بائبل یہ کہتی ہے عزیزو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ساؤل کو چھوڑ دے گا، وہ ساؤل بادشاہ کو چھوڑ دے گا اور وہ داؤد سے مل جائے گا، کیونکہ اسے یاد آیا کہ نبی نے جو نبوت کی تھی وہ داؤد کے لیے کی تھی کہ ساؤل سے اسرائیل کا راج لے لیا گیا ہے اور وہ داؤد کو دے دیا گیا ہے۔ تبھی اس نے کہا کہ اسرائیل کی حکومت یا یہ ملک کس کا ہے؟ تو وہ داؤد کو بتانا چاہتا ہے کہ یہ نبوت کے اعتبار سے تیرا ہے۔ اور بائبل کہتی ہے ابنیر اٹھا تاکہ ساؤل اور اس کی فوجوں کو چھوڑ کر وہ داؤد کے پاس جائے اور اس سے ملاقات کرے۔ اب داؤد کے پاس یہ آیا، اس نے ملاقات کی اور دونوں نے مل کر ایک عہد باندھا۔ اس کی 20 آیت سے پڑھیں گے۔ سو ابنیر ہبرون میں داؤد کے پاس آیا اور 20 آدمی اس کے ساتھ تھے۔ تب داؤد نے ابنیر اور ان لوگوں کی جو اس کے ساتھ تھے ضیافت کی۔ اب داؤد اس بارے میں خوش ہے کہ میرا دشمن ساؤل جو ہے وہ اپنے سپہ سالار سے محروم ہو چکا ہے، کیونکہ اس کا سپہ سالار جو ہے وہ ہمارے ساتھ ملنے کو تیار ہے۔ اور لکھا ہے داؤد نے اس کے لیے ضیافت کا اہتمام کیا اور اسے اس کے لوگوں سمیت اپنی ضیافت میں شریک کیا۔ اب بائبل کہتی ہے یہ آیا لوگوں کے ساتھ، اس نے کھانا پینا کھایا، داؤد کے ساتھ حکومتی معاملات پر بات کی اور عہد باندھا، اور اس کے بعد یہ جانے لگا۔ اور جب یہ اپنے علاقے کی طرف جا رہا تھا، ہوا کیا کہ داؤد کا سپہ سالار آ گیا۔ داؤد کا سپہ سالار آیا۔ اب سپہ سالار کون اٹھ کے گیا؟ ابنیر، بولیے ابنیر۔ اور یہ سپہ سالار ہے ساؤل کی فوجوں کا۔ داؤد کی فوجوں کا سپہ سالار آیا، اس کا نام تھا یوآب۔ اور یوآب آ کر پوچھتا ہے یہ دشمن کی فوجوں کا سپہ سالار ہمارے پاس کیوں آیا ہے؟ اے داؤد یہ تو ہمارا بھید لینے کے لیے آیا ہے۔ داؤد نے کہا نہیں، اس نے میرے ساتھ عہد باندھا ہے اور وہ اپنی حکومت کو چھوڑ دے گا اور وہ ہمارے ساتھ مل جائے گا۔ 26 آیت کو پڑھیے ذرا، اسی کی دوسرے سموئیل 3 باب اس کی 26 آیت میں۔ جب یوآب داؤد کے پاس سے باہر نکلا تو اس نے ابنیر کے پیچھے قاصد بھیجے اور وہ اس کو سیرا کے کنویں سے لٹا لے آئے، پر داؤد کو معلوم نہ تھا۔ 27 آیت کہتی ہے جب ابنیر ہبرون میں لوٹ آیا تو یوآب اسے الگ پھاٹک کے اندر لے گیا تاکہ اس کے ساتھ چپکے چپکے بات کرے، اور وہاں اپنے بھائی اسرائیل کے خون کے بدلے میں اس کے پیٹ میں ایسا مارا کہ وہ مر گیا۔ اب اس واقعہ کا اصل تعلق جو ہے وہ شہر پناہ سے ہے۔ اب سنو ذرا، یہ یوآب کون ہے؟ داؤد کی فوجوں کا سپہ سالار، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ داؤد کا رشتہ داری میں بھانجا بھی لگتا ہے، کیونکہ داؤد کی بہن ہے زرویا، یہ زرویا کا بیٹا تھا۔ اور بائبل عزیزو یہ کہتی ہے ابنیر اور یوآب یہ دونوں آپس میں مخالف حکومتوں کے جرنیل تھے یا سپہ سالار تھے، اور دونوں اپنے وقت کے عظیم سورما تھے۔ دونوں نے اپنے وقت میں بڑی بڑی جنگیں جیت رکھی تھی، اور ایک دن یاد رکھنا لکھا ہے ان دونوں کا آپس میں آمنا سامنا ہوتا ہے۔ یوآب اسے فریب دے کے دھوکے سے واپس بلاتا ہے اور ابنیر اس کی باتوں میں آ گیا، اور بائبل کہتی ہے فریب دینے والے نے اسے دھوکے سے پیٹ میں ایسا مارا کہ وہ مر گیا۔ عزیزو یاد رکھنا اس سے پہلے ایک وقت ایسا تھا کہ جب داؤد کی فوجوں میں اور ساؤل کی فوجوں میں آپس میں جنگ چھڑی ہوئی تھی، تو یاد رکھنا ساؤل کی فوجوں کا سپہ سالار جس کا نام ابنیر ہے وہ رتھ پر آگے آگے دوڑا جا رہا تھا۔ اب داؤد کی فوجوں کا سپہ سالار یوآب اس کا بھائی
अबनेर के पीछे पीछे था। अब अबनेर उसको कहता है तू लौट जा, तू मेरा पीछा मत कर। इसको पढ़ो जरा, आपको समझ आएगी सारी स्टोरी। दूसरा सैमुएल दूसरा बाब 19 से 23 आयत तक पढ़ेंगे जरा। दूसरा सैमुएल दूसरा बाब और उसकी 19 से 23 आयत तक पढ़िए। लिखा है, और हिसाएल ने अबनेर का पीछा किया, और अबनेर का पीछा करते वक्त वो दाहिने या बाएं हाथ न मुड़ा। 20 आयत कहती, तब अबनेर ने अपने पीछे नजर करके उससे कहा, ऐ हिसाएल क्या तू है? उसने कहा हां। अबनेर ने उससे कहा, अपनी दाहिनी या अपनी बाईं सिमत को मुड़ जा और जवानों में से किसी को पकड़कर उसके हथियार लूट ले। पर हिसाएल ने उसका पीछा करने से वो बाज न आया। 22 आयत कहती है, अबनेर ने हिसाएल से फिर कहा, मेरा पीछा करने से बाज रह, मैं कैसे तुझे जमीन पर मार कर डाल दूं, क्योंकि फिर मैं तेरे भाई योआब को क्या मुंह दिखाऊंगा। आगे 23 आयत कहती है, इस पर भी उसने मुड़ने से इनकार न किया। तब अबनेर ने अपने भाले के पिछले सिरे से उसके पेट में ऐसा मारा कि वो पार हो गया, सो वहां गिरा और उसी जगह मर गया। और ऐसा हुआ कि जितने उस जगह आए थे जहां हिसाएल गिरकर मरा था, वहीं खड़े रह गए। हिसाएल कौन है? योआब का भाई। कौन है? और ये दाऊद की फौजों का एक सोल्जर है, एक सिपाही है, और सिपा सलार का भाई है। बाइबल अजीजों ये कहती है, हिसाएल की अगर स्टडी करो ना तो ये अपनी तेज रफ्तारी में बड़ा मशहूर था। जब भी कहीं जंग होती इसका घोड़ा सबसे आगे होता। इसे अपनी तेज रफ्तारी पर घमंड था और उसे लग रहा था अपनी तेज रफ्तारी के बायस मैं अबनेर को यानी कि साउल की फौजों के सिपा सलार को घेर लूंगा। अब एक रथ आगे आगे है और एक रथ बिल्कुल उसके पीछे पीछे है। बाइबल अजीजों ये कहती है, अबनेर ने उसे एक बार वार्निंग दी, कहा लौट जा, मेरा पीछा मत कर, मैं तेरे भाई को क्या जवाब दूंगा। ये हिसाएल नहीं मुड़ा और लगातार उसके पीछे रहा। और बाइबल कहती है इसका रथ जो था अबनेर के रथ के करीब आता जा रहा है। अब अबनेर को अपना भी है कि ये ना हो कि ये तो मुझे मारने के लिए आ रहा है और ये ना हो कि मुझे मार ही दे। उसने फिर उसे इस बात के लिए आगाह किया कि तू लौट जा, दाहिनी या बाईं चला जा, किसी मेरे और सोल्जर को मार के लूट ले, क्योंकि तब लूट का माल वो गनीमत समझते थे। उसने कहा अगर तुझे माले गनीमत चाहिए तो मेरे किसी फौजी जवान को मार, उसे लूट ले, पर मेरा पीछा छोड़ दे। अब हिसाएल को लग रहा था कि ये मुझसे डर रहा है, ये मुझसे डर रहा है, इसलिए मुझे बार बार कहता है कि मेरा पीछा छोड़ दे, मेरा पीछा छोड़ दे। बाइबल अजीजों ये कहती है, अबनेर ने अगर हिसाएल को मारा, इरादतन नहीं मारा, उसने तो उसे मजबूरी से मारा है। कैसे मारा बोलिए? क्योंकि अगर वो उसे ना मारे तो वो उसे मार देगा। अब अबनेर ने अगर हिसाएल को मारा तो अपने आप को दफा किया, उसने अपने आप को दफा किया। अब ये सोचो वार करने वाले की क्या सजा और नहीं होती बानिस्बत उसके जो अपने आप को डिफेंड करता। बोलिए बहन, होती है कि नहीं? कि भाई ये तो वो उसको मार रहा था और मार खाने वाले ने अपने दफा में अगर कुछ कर दिया तो उसको लग गई, पर इसने अपना दफा किया है। अब बाइबल अजीजों ये कहती है कि अबनेर ने हिसाएल से साफ कहा मेरे पीछे से वापस लौट जा। हिसाएल जो था वो पीछे मुड़ने को तैयार नहीं है। अब मैं ये बता रहा हूं, अबनेर ने बड़ी दरिया दिली से हिसाएल को बार बार समझाने की कोशिश की कि तू क्यों अपनी जान को खतरे में डालता है। आपको समझ आ रही है? बोलिए कि तू अपनी जान को क्यों खतरे में डालता है।
अबनेर ने उसे दरखास्त की कि मुझे छोड़ दे, उसे मजबूर किया, उससे जिद की कि तू मेरा पीछा छोड़ दे। लेकिन बाइबल ये कहती है अब नौबत जो थी वो अबनेर के मरने की आ गई, और अबनेर ने अपने दफा में उसे मारा है। अब हुआ क्या? अजीजों, लिखा है इस्राएल की कोता अंदेशी ने उसकी हलाकत का बाइस बनी है। वो इसकी कोता नजरी, इसकी कोता अंदेशी इसके लिए हलाकत की वजह बन गई, जबकि अगला बार बार उसे इस बात के लिए आगाह कर रहा है कि वापस लौट जा। अब मुझे बताइए, एक सोल्जर की निस्बत अगर कोई सिपा सलार या जर्नैल है तो क्या रैंक में, रुतबे में, हैसियत में, तजर्बे में और जंगजू जो स्पिरिट है उसमें फर्क होगा कि नहीं? अगर ये साउल की फौजों का जर्नैल है तो इसकी फतुआत ने साबित किया है कि ये डिजर्व करता है इस सीट के लिए, और हिसाइल उसे एक आम सोल्जर की तरह ले रहा है। लेकिन बाइबल ये कहती है आखिर हुआ क्या? हिसाइल उसके हाथों मर गया। अजीजों, बाइबल ये कहती है अबनेर ने इरादतन कत्ल नहीं था किया, बल्कि मजबूरी के तहत कत्ल किया था। लेकिन योआब ने जब उसे वापस बुलाया तो योआब ने तो उसे इरादतन मारा है, योआब ने उसे इरादतन मारा। और ये सोचो, अबनेर वो अपनी फौजों को छोड़ के, साउल को छोड़ के दाऊद और यहूदा के कबीले के साथ इत्तेफाक कर चुका है, और ये भी कह रहा है कि मैं दाऊद तेरे लिए इस्राएल के 11 कबीलों को कायल करूंगा कि वो तुझे अपना बादशाह एक्सेप्ट करें। बोलिए आमीन। लेकिन अबनेर नहीं जानता था कि उसके साथ धोखा हो जाएगा। आइए जरा पढ़िए इसकी, हम पढ़ेंगे 33 आयत को, जरा 3 बाब की 33 और 34 दो आयत को पढ़ेंगे। जब अबनेर कत्ल कर दिया गया, योआब ने अपने भाई के बदले में अबनेर को कत्ल कर दिया, तो दाऊद ने उसके ऊपर रोते हुए एक बात कही, जरा इसको पढ़ेंगे। 33 और 34 आयत में लिखा है, और बादशाह ने अबनेर पर ये मसीहा कहा। 33 आयत, और बादशाह ने अबनेर पर ये मरसिया कहा, क्या अबनेर को ऐसा ही मरना था जैसे अहमक मरता है? 34 आयत, तेरे हाथ बंधे ना थे और ना तेरे पांव बेड़ियों में थे, जैसे कोई बदकारों के हाथ से मरता है वैसे ही तू मारा गया। तवज्जो करिएगा, दाऊद का मतलब यह था कि तू ए अबनेर शहरे पनाह के करीब था, शहरे पनाह के करीब था। अब हब्रोन जो था ये उस इलाके का मौजूदा नाम था, पर पुराना नाम उसका वही था अरबा जो हमने पढ़ा है। उन 6 शहरों में कदीम नाम उसका अरबहा और नया नाम उसका हब्रोन। लिखा है यह हब्रोन में लौट आया योआब के कहने से, और योआब उसे अलग एक फाटक में लेकर गया। हब्रोन के फाटक में अबनेर नहीं मरा, क्योंकि योआब ये जानता था कि मैं इसे मार नहीं सकता, क्योंकि ये तो शहरे पनाह है, ये शहरे पनाह है। हम आप यहां अगर आप पढ़ोगे ना तो वहां लिखा है जब हब्रोन में अबनेर लौट आया तो उसे अलग एक फाटक में लेकर गया, मतलब कि उसे अरबहा के या शहरे पनाह या हब्रोन के उस फाटक से अलग एक और फाटक में लेकर गया और वहां उसे मार दिया। अब इसके लिए दाऊद ये कह रहा है कि तू तो शहरे पनाह के बिल्कुल करीब था, तेरे हाथ बंधे नहीं थे, तेरे पांव भी बंधे हुए नहीं थे, तू तो ऐसे मारा गया कि जैसे अहमक मारा जाता है, जैसे एक बेवकूफ आदमी मरता है, तू वैसे मारा गया। अजीजों, दाऊद उससे कहना चाहता है कि तू जोर मार के शहरे पनाह में आ सकता था। जब तुझे भनक लग रही थी कि ये मीठी चुपड़ी बातें मुझसे क्यों कर रहा है, तो तुझे जान लेना चाहिए था कि इसका इरादा असल में कुछ और है। और यहां तवज्जो करो, दाऊद बादशाह ने कहा तेरे हाथ बंधे ना थे
اور نہ کہ تیرے پاؤں بیڑیوں میں تھے، اگر تو کچھ ہمت دکھاتا تو اچھا ہوتا کہ تو شہر پناہ کے اندر داخل ہو جاتا۔ اب سنو عزیزو، ایک اور سٹوری ہے۔ کہا جاتا ہے دوسری جنگ عظیم کے دوران کیا ہوا، جب جاپان کے جہاز ہندوستان کے اوپر اپنے بم پھینک رہے تھے تو ہندوستان کی حکومت نے یہ کیا کہ کلکتہ شہر کے اندر بہت ساری خندقیں اور پناہ گاہیں تعمیر کی، اور لوگوں سے کہا کہ جب جاپانی جہازوں کو تم اپنی سرحد میں آتے دیکھو تو دوڑ کر پناہ گاہوں میں پناہ لینا۔ ہوا کیا، لوگوں نے جہازوں کے آنے سے پہلے مشقیں تو کی، ریاضت کی، پریکٹس کی، لیکن جب جہاز آئے نا، انہوں نے بم پھینکے تو لوگ باہر کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ہوتا کیا ہے۔ اب اس میں دو طرح کے لوگ تھے، ایک وہ جو دوڑ کے پناہ گاہ میں داخل ہوئے وہ بچ گئے، اور ایک وہ جو کھڑے رہے وہ مارے گئے اور ہلاک ہو گئے۔ داؤد یہی تو اس کو کہہ رہا ہے، داؤد یہی تو اس کو کہہ رہا ہے کہ آلریڈی پناہ گاہ کے تو قریب تھا، پناہ گاہ کے تو قریب تھا، تھوڑی سی ہمت دکھاتا، تھوڑا سا زور مارتا، نہ تو تیرے پاؤں بندھے تھے نہ تیرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، فقط تھوڑی سی ہمت دکھاتا اور شہر پناہ میں داخل ہو جاتا تو تجھے پناہ ملتی۔ عزیزو یاد رکھو، مسیحیت میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں، مسیحیت میں بھی بولیے دو طرح کے لوگ ہیں۔ پہلے وہ جو حقیقی پناہ گاہ کے بالکل قریب ہیں، لیکن جب شیطانی حملوں کو اپنی اوپر یا اپنے پریواروں پر ہوتے دیکھتے کہ نا، وہ شیلٹر کے اندر داخل نہیں ہوتے، وہ حقیقی پناہ گاہ میں داخل ہی نہیں ہوتے، اور وہ برباد ہوتے گئے، تباہ ہوتے گئے، وہ اجڑ جاتے گئے۔ اور دوسری طرح کے وہ لوگ ہیں جن کو اس بات کی سمجھ ہے کہ شیطانی حملوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ حقیقی پناہ گاہ میں اور گریٹ شیلٹر کے اندر جا کر ہم پناہ لیں، ہم محفوظ رہیں گے۔ ہم بولیے محفوظ رہیں گے۔ آئیے نئے عہد نامہ کی ایک ورس میں آپ کو دیکھتا ہوں ذرا، رومیو 8واں باب اور اس کی پہلی آیت کو آئیے پڑھیں گے۔ لکھا ہے، پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم، اب لکھا ہے جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ ایک چیز کو یاد رکھو، پرانے عہد نامہ کے جو شہر پناہ تھے وہ کل کتنے تھے؟ وہ 6، اور 6 کے 6 جو تھے وہ یسوع مسیح جو حقیقی پناہ گاہ ہے اس کا وہ شیڈو تھے، اس کا وہ عکس تھے، کیونکہ اصل چیزیں مسیح کی ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قوم اسرائیل کے وہ 6 شہر پناہ دراصل حقیقی پناہ گاہ کا عکس تھے، اور پالوس حقیقی پناہ گاہ کا بھید رومیو کی کلیسیا اور آج کی کلیسیاؤں کو بتاتا ہے اور کہتا ہے اصل میں ہماری حقیقی پناہ گاہ یسوع المسیح ہے، اور جتنے اس میں داخل ہوتے ہیں انہیں قانونی طور پر تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ بولو آمین۔ عزیزو، جتنے گنہگار ہیں اگرچہ قانونی حساب سے وہ سزا کے مستحق ہیں، لیکن جب وہ یسوع مسیح میں داخل ہوتے گئے ان کی سزائیں معاف کر دی جاتی ہیں، ان کی لعنتیں کینسل کر دی جاتی ہیں، ان کا ماضی بھلا دیا جاتا ہے۔ بولو آمین۔ عزیزو یاد رکھو، یہ تمام گنہگاروں کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جتنے مسیح یسوع میں داخل ہوتے گئے ان پر سزا ہوتی نہیں ہے، ان پر تمام گناہوں کی سزائیں منسوخ کر دی جاتی ہیں، ان کا ماضی بھلا دیا جاتا ہے، ان کے کرمزی گناہوں کو پشت پیچھے ڈال دیا جاتا ہے، اور انہیں پھر کبھی یاد نہیں کیا جاتا۔ بولو آمین۔ عزیزو، یہ ایک عظیم شیلٹر کی خصوصیت ہے کہ وہ تمام اقوام اور میں نے کہا تمام مذاہب اور تمام گھرانوں کے لیے
ऐसा मुकाम है कि इसमें आकर उन्हें हर लिहाज से तहफ्फुज अता किया जाता है। बोलिए आमीन। अजीजों, याद रखो, तमाम गुनहगार मसीह पर ईमान लाने के वसीले से मसीह यीशु के साथ ये गानगत अख्तियार कर लेते गए, और यीशु मसीह की जो इलाही प्रोटेक्शन है ना, फिर उन पर लागू होती है, उनके परिवारों पर भी लागू होती है। अजीजों, याद रखो, हम बाइबल में ये पढ़ते हैं कि यीशु मसीह हमारा मुहक्कम बुर्ज है, वो हमारा हकीकी पनाहगाह है, वो मजबूत किला है। इसलिए तो दाऊद ने बार बार कहा ना, खुदा मेरा किला है ना, वो मेरा मुहक्कम बुर्ज है। उसने कहा मैं दौड़ कर उसमें पनाह लूंगा। अजीजों, याद रखिएगा, जब हम मसीह खुदावन में शामिल हो जाते हैं तो खुदा बाप की तरफ से हमारी सजाओं को कैंसिल कर दिया जाता है, मनसूख कर दिया जाता है, उन्हें रद्द कर दिया जाता है, और हमें मसीह में आने से नया अजर और नई बरकत और नए जीवन के साथ खड़ा किया जाता है। बोलिए आमीन। अब इस समाज में भी दो तरह के लोग हैं। जैसे हिंदुस्तान के उस मौका पर दो तरह के लोग थे कलकत्ता शहर के ऊपर, कुछ पनाहगाह में दाखिल हुए और कुछ पनाहगाह के पास खड़े होकर हमलों को देख रहे हैं। याद रखना, आज के जमाने में भी ऐसे ही लोग हैं, दो तरह के। कुछ ऐसे जिनकी आंखें खुल चुकी हैं और उन्होंने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया है और वो उसमें मुकम्मल तौर पर दाखिल हो चुके हैं, और सैकड़ों हजारों ऐसे लोग हैं चर्च आने के बावजूद वो इस पनाहगाह से महरूम है, इसलिए कि अभी तक मुकम्मल तौर पर शमूलियत अख्तियार नहीं की। आइए एक आखिरी वर्ष को पढ़िए जरा, यूहन्ना उसका 3 बाब, उसकी 17 और उसकी 18, 2 आयात मुकद्दसा को देखिए जरा। यीशु मसीह हमारी हकीकी पनाहगाह है। बोलिए ऐसा है कि नहीं? अब इसमें शामिल होने का तरीका, बाइबल उसमें शामिल होने का फायदा तो बता रही है रोमियो 8:1 में कि उसमें शामिल होने से तुम पर सजा लागू नहीं होती, लेकिन उसमें शामिल होने का तरीका यूहन्ना 3:17 और 18 में बताया गया है, क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से, बोलिए, नजात पाए। 18वीं वर्ष, जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, और जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाता। बोलिए आमीन। अब याद रखो, जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है उसे रोमियो 8:1 का फायदा हासिल होता है, उसकी सजाएं मुआफ हैं। मेरी बात समझ आ रही है आपको? क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं ना जो नस्ल से आगे ट्रांसफर होती हैं, अबाओ अजदाद के गुनाह, उनकी सजाएं, ठीक है, अबाओ अजदाद की लानतें या शैतानी सेटिंग या वो फैमिली ऑल्टर्स जो फॉलो करते के नस्लों को, याद रखिएगा बाइबल ये कहती है उन सब चीजों से छुटकारा हो जाता है अगर कोई यीशु मसीह में हकीकी तौर पर ईमान लाने से शामिल होता है। बोलिए आमीन। सो इसलिए अजीजों, हजारों साल से इस पनाहगाह का इंतजाम इलाही इंतजाम के तहत किया गया है। बस अपना फर्ज अदा कीजिए। उन कलकत्ता के लोगों की तरह मत रहिए कि पनाहगाह के पास खड़े खड़े सारी जिंदगी गुजार कर चले जाएं और आखिर में पता चले कि मैं तो चर्च भी जाता था और मैं तो कभी कभी पाक की शाह भी ले लिया करता था, कभी कभी जरूरत पड़े तो दुआ भी कर लिया करता था, कभी कभी चंदा भी दे दिया करता था, लेकिन मैं धोखे में था क्योंकि मैंने हकीकी तौर पर पनाहगाह में शमूलियत अख्तियार की नहीं थी।
इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, अबनेर के जैसे ना हो कि पनाहगाह के करीब ही मारे जाएं। मुझे बताइए, क्या ये बदबख्ती नहीं है, बदनसीबी नहीं है? अगर यीशु मसीह से नावाकिफ हो तो बात और है, लेकिन अगर यीशु मसीह जो ग्रेट शेल्टर है उससे वाकिफ होने के बावजूद अगर लोग मर जाएं तो क्या सजा दुगनी न होगी? बोलिए होगी कि नहीं होगी? इसलिए तो लिखा है ना, खुदावंद ने उन इलाकों पर अफसोस किया, कहा तुम्हारे दरमियान तो मुजज़ात हुए पर तुमने यकीन नहीं किया और तुम्हारी सजाएं दूसरे इलाकों से ज्यादा होंगी क्योंकि वहां तो ये मुजज़ात हुए ही नहीं। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इस मौके से जरूर फायदा उठाइए। यीशु मसीह जो हमारे लिए हकीकी पनाहगाह है, बतौर ईमान लाते हुए, बतौर ईमानदार अपना शख्सी निजात दखिंदा उसे कबूल करते हुए उसमें शामिल हो, याद रखिए वो हर तरह से हमें तहफ़्फ़ुज़ देने को तैयार है। बोलिए आमीन, ऊंची आवाज में बोलिए आमीन। आइए अपने पांव पर खड़े होंगे, क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे। जितने मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं है। यीशु मसीह का मकसद दुनिया में आने का सजा देना नहीं है, बल्कि लोगों को निजात देना है। लेकिन याद रखिए, लोगों का अपना भी इसमें किरदार जरूरी है कि वो अपनी रजा जाहिर करें, वो अपनी मर्जी जाहिर करें कि खुदावंद मैं तेरे इलाही इंतजाम का हिस्सा बनना चाहता हूं, जो तूने मेरे लिए बंदोबस्त किया है इसमें मैं अपना किरदार अदा करके शख्सी निजात को कबूल करता हूं। बोलो आमीन। आइए अपने सर झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया।